श्री बनवारी दास जी। श्री बनवारी दास जी भगवान श्री श्याम सुंदर के बड़े अनुरागी, रसिक एवं सुंदर भजनानंदी संत थे। भगवत संबंधी कथा वार्ता एवं काव्य रचना में परम चतुर थे। साधन भजन में सर्वदा सावधान रहते थे। सार पदार्थ को ग्रहण करने तथा असार को त्यागने में आप परमहंसों के समान थे। आप श्रेष्ठ, सदाचारी और संतोषी थे तथा प्राणी मात्र के हितकारी थे। आप में सभी श्रेष्ठ गुण विद्यमान थे। प्रेमा भक्ति के आचरण की आपने प्रतिज्ञा ले रखी थी। आपका दर्शन परम पवित्र और उद्देश्य उदार था। आपका वार्तालाप परम मनोहर एवं सुखदायक था। श्री बनवारी दास जी खंडेलवाल ब्राह्मण थे। आपका जन्म राजस्थान में हुआ था। एक बार आप तीर्थ यात्रा करते हुए मथुरा आए। वहां नारद टीले पर आचार्य श्री हरिव्यास देव जी के दर्शन हुए। उनसे प्रभावित होकर आपने विरक्त दीक्षा ग्रहण की। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आप श्री युगल किशोर की सेवा में अनुरक्त हो गए और आजीवन ब्रज में निवास कर दशदा भक्ति का आस्वादन करते रहे। एक बार एक सत्संगी आपके पास आया। वह आपकी परीक्षा लेना चाहता था, अतः पूछा कि मेरी मृत्यु कब है। आप समझ गए कि यह मेरी परीक्षा ले रहा है, अतः ध्यान से देखकर बोले, तुम्हारे गुरुदेव ने जो बताया है वह सत्य है। तुम्हारी आयु अब केवल 1 मास की है, अतः अब अपने कल्याण के लिए यत्न करो। यह सुनकर उसने समझ लिया कि ये संत सिद्ध संत है, अतः इनके चरणों की शरण ग्रहण कर ली। आप श्री महावाणी जी का नित्य प्रेम पूर्वक गायन करते थे, जिसे सुनकर लोग प्रेम विभोर हो जाया करते थे। आपकी वाणी देश काल के अनुरूप युक्त हितकारी और प्यारी होती थी। आपके पद कृष्ण भक्ति रस से भीने होते ही थे, साथ ही समस्त काव्य गुणों से युक्त भी होते थे। आपके पदों में बनवारी श्याम की छाप मिलती थी, जिनमें युगल किशोर श्री राधा माधव की विभिन्न लीलाओं का वर्णन। भक्तों, ऐसे थे हमारे श्री बनवारी दास जी। बोलिए श्री बनवारी दास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नारायण मिश्र जी नवल वंश में जन्म लेकर श्री नारायण मिश्र जी ने अपनी सुंदर कीर्ति से उसे प्रसिद्ध किया। आप भक्त सेवी थे, अतः आपके यहाँ भक्तों की बड़ी भारी भीड़ लगी रहती थी। 10 प्रकार की भक्ति के आप निधान थे। आपने वेद शास्त्र पुराण तथा अन्य धर्म शास्त्रों के रहस्य को प्राप्त कर लिया। इसीलिए आप बृहस्पति, शुकदेव, सनकादि ऋषि, व्यास और नारद के समान थे। आपके श्रीमुख से श्रोता जनों को ज्ञान देने वाली परम मधुर अमृत सरी की वाणी श्री गंगा जी के समान निकलती थी। आपका सुयश वितान सारे संसार में फैला हुआ था। श्री नारायण दास जी मिश्र की माता को धन्यवाद, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के परम श्रेष्ठ वक्ता को जन्म दिया। सर्वेश्वर पत्रिका के भक्त मालांक के अनुसार कुछ लोग इन्हें सनाढ़ कुल का बताते हुए ब्रज के किसी सीमावर्ती नगर को आपकी जन्मभूमि मानते हैं। इनके वंशज कई शताब्दियों से श्री वृंदावन में निवास करते हैं। कुछ सज्जनों का निश्चय है कि ये राजस्थान के पाटन ग्राम निवासी श्री नवल किशोर जी के पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत का कथा प्रवचन इनके कुल की संपत्ति है। श्री नारायण मिश्र जी ने केशव श्री कश्मीर जी की सन्निधि में रहकर
वेदांत और पुराणों का अध्ययन किया। तत्पश्चात श्री भट्ट देवाचार्य जी से विरक्त दीक्षा ली। फिर आपने ब्रज में ही निवास किया। आप श्री भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। श्री नारायण मिश्र जी ने मथुरा में वास करते हुए एक बार उत्तराखंड की यात्रा का विचार किया। प्रथम आप हरिद्वार पहुंचे तो वहां स्वामी श्री नरसिम्हान्य जी मिले। उनके साथ सत्संग कर उनकी आज्ञा से बद्रिकाश्रम को गए। वहां नर नारायण का भगवान का दर्शन हुआ। उसके पश्चात वही श्री सुखदेव जी के दर्शन हुए। इनसे श्री नारायण मिश्र ने सरहस्य श्रीमद् भागवत को प्राप्त किया। फिर वहां से आप काशी जी को आए। वहां सुख राशि श्री नरसिम्ह रण्य जी के पुनः दर्शन हुए। उनके सत्संग से भागवत तत्व के परम सुख का लाभ कर आप पुनः श्री मथुरा जी को आए। जिस समय आप श्रीमद् भागवत की कथा कहते उस समय बड़े बड़े दिग्गज विद्वान आपके श्रीमुख की ओर एकटक देखते ही रहते। जैसे मंत्र द्वारा किलित सर्प फन को इधर उधर नहीं हिलाता, उसी तरह विद्वान लोग आपकी प्रवचन कला से स्तब्ध प्रेम मग्न हो जाते थे। इस विशेषता का कारण यह है कि दूसरे लोगों के पास भागवत अनेक विद्वानों के पास होकर आई, पर इनके पास तो सीधे श्री शुक मुख से ही आई। यही कारण है कि वे श्री भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। आपके यहाँ भक्तों की सदा भीड़ रहती थी, क्योंकि आप संत सेवा करते, भगवत प्रसाद से उन्हें तृप्त करते। दूसरे मधुर भगवत कथा के श्रवण का उत्तम लाभ था। श्री नारायण मिश्र जी के पुत्र की साली के पास में ही रहती थी। उसकी बुद्धि काली अर्थात तामसी थी। उसने अपनी बहन को बहकाया कि तेरा ससुर घर के धन को मुड़िया वैरागियों को खिलाए देता है, यह तो सर्वस्व लुटाकर मर जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ न लगेगा। धन के बिना दुख पावेगी, रोवेगी, अतः इसको विष देकर मार डालो और धन को बचा लो। वधू के बहकाने से पुत्र की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दोनों बहनों ने विष मिश्रित भोजन बनाकर मिश्र जी को खिला दिया, पर भगवद अर्पित अन्न खाने से इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। पुनः दूसरी बार अधिक मात्रा में विष मिलाया। इस बार भी इन पर कुछ असर न देखकर दोनों बहनों तथा पुत्र ने समझा कि विष प्रभावहीन है। परीक्षार्थ किंचित जीवा पर स्पर्श कराते ही सभी मूर्छित हो गए। वमन आदि कराकर किसी तरह प्राण बचे। दोनों बहनें अब इनको मारने का नया उपाय सोचने लगी। पुत्र को अपने पिता की महिमा और भक्ति का बोध हो चुका था, अतः स्त्री के प्रस्ताव को सुनते ही उसकी लात घूसों से खूब पिटाई की और पिता के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनसे सारी अपनी तथा स्त्री की कुटिलता सुना दी और क्षमा प्रार्थना की। दयालु श्री नारायण मिश्र जी उन तीनों को उपदेश दिया, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। सभी संत भगवंत की सेवा करने लगे। भक्तों, ऐसे थे हमारे श्री भक्तराज श्री नारायण मिश्र जी। बोलिए भक्तराज श्री नारायण मिश्र जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।